जन अधिकार मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली के नेतृत्व में एसएसपी देहरादून से मुलाकात कर कुछ जन समस्याओं से अवगत कराया। एसएसपी अजय सिंह ने निष्पक्ष जांच की बात कही। जन अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष आजाद अली ने कहा कि जिस तरह भूमाफिया, अवैध नशे के व्यापारी पूरे शहर में अपने पैर पसार रहे हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन को कठोर कदम उठाने चाहिए। इस कार्य में जन अधिकार मोर्चा पुलिस प्रशासन का सहयोग करेगा। महासचिव हेमा भंडारी ने कहा कि अपराध करने वाला किसी भी जाति धर्म का हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। रिपोर्ट संजीव सैनी। कुछ जगह ऐसा था जहां पर कुछ पुलिस द्वारा कोताहियां बरती जा रही थी, या कुछ ऐसे प्रॉपर्टी डीलर हैं जो पुलिस का गलत तरीके से नाम यूज़ करके अपनी दुकान चलाते हैं, या कुछ जगह पे एक ऐसा है, हमारा नया गाँव चौकी क्षेत्र है, नया गाँव चौकी के इंचार्ज द्वारा कहीं ना कहीं जो स्मैक किए हैं, नशेड़ी है, नशे को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। और थाना विकास नगर में एक आध मुकदमा दर्ज हुआ है ऐसा, जिसमें कुछ गलत लोगों के नाम शामिल कर दिए हो गए हैं। तो उनको लेके कुछ 4-5 इशू थे, उनको कप्तान साहब से मिले हैं और कप्तान साहब ने पूरा भरोसा दिलाया है कि किसी भी मैटर में, किसी भी इशू को लेकर किसी भी तरीके की गलत कार्यवाही नहीं होगी, और जो लापरवाही कहीं बरती जा रही है उस लापरवाही को उन क्षेत्रों में, उन चौकी क्षेत्रों में चौकी इंचार्जों से या थानाधीशों से बात करके उनको इस तरीके से डील किया जाएगा। बाकी हम कहीं ना कहीं कप्तान साहब की आज की मुलाकात से, उनकी बात से कहीं ना कहीं सहमत हैं। आप एक मुस्लिम नेता हैं। आजकल पहले तो लोग हिंदू मुस्लिम होते थे, आजकल बाज़ार भी हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड हो गए हैं। एक सनातनी हाट का शुभारंभ हुआ है। देखिए, मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं आपको, मैं मुस्लिम नेता नहीं हूँ, मैं मुस्लिम व्यक्ति हूँ, लेकिन नेता हिंदू मुस्लिम नहीं होता, या सामाजिक व्यक्ति हिंदू मुस्लिम नहीं होता, या सामाजिक व्यक्ति जो भी है वो हर समाज का और हर धर्म का होता है। और हमारे तो संगठन में हेमा भंडारी जी हैं, नव बंसल जी हैं, निखिल राणा जी हैं, 50% नॉन मुस्लिम लोग हैं। तो हम मुस्लिम नेता के तौर पे तो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे आपको। लेकिन जो आप कह रहे हो कि हाट बाज़ारों में, पलटन बाज़ार में, या कई जगह सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, इस तरीके का जो हिंदू मुस्लिम फैलाने वाला, चाहे वो कोई भी दल है या कोई भी संगठन है, वो कर रहा है, उसके लिए भी हम जल्द कप्तान साहब से, और बल्कि प्रदेश में ही कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं ना हो, उसको लेके उच्च अधिकारी और डीजीपी साहब से या शासन स्तर पर मुलाकात करेंगे। ये आपने अच्छा इशू उठाया है, ये चल रहा है, इस पर रोक लगनी इसलिए आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में नहीं तो ये और जहर बनेगा, और ये जितना जहर फैलेगा उतना समाज को नुकसान होगा। कहीं ना कहीं आपसे ताना वाना खराब होता है। अगर कुछ लोग सनातन हाट लगाएंगे तो कुछ लोग मुस्लिम हाट लगाएंगे, भारत बंट जाएगा। तो इस तरह के लोगों को कोई संदेश देना चाहें जो नफरत का बाजार गर्म करके रखें? देखिए, कुछ एक लोगों की राजनीति के चक्कर में या मौजूदा सरकारों की राजनीति के चक्कर में मैं हिंदू समाज से भी, मुस्लिम समाज से भी, हर धर्म से यही कहना चाहता हूँ कि जो ये नफरत की राजनीति फैली हुई है पूरे देश में, इससे तो हम लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि बांटने का काम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी हितों के लिए किया जा रहा है, और जहर फैलाने का काम जो लोग भी कर रहे हैं। तो हमारा जन अधिकार मोर्चा इसके लिए भी एक मोर्चा खोलेगा कि जो भी इस तरह की राजनीति करते हैं या इस तरह का नफरतें फैलाने के काम करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनकी कंप्लेन दर्ज होकर उनको सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो हमारे बच्चों के बीच में नफरतें फैल जाएंगी, पूरा मतलब जो नफरतों का बाजार है ये गर्म हो जाएगा। क्योंकि चाहते ही नहीं है सत्ताधारी लोग कि हम बेरोजगारी पे बात करें, हम अपनी शिक्षा पे बात करें, हम स्वास्थ्य पे बात करें। इसीलिए ये धर्म का वो फैला के कि बाजार में तुम धर्म के नाम पे लोगों को लड़वा दो और खुद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहो।